कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीजेपी मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाती है, लेकिन असलियत क्या है अब खुद ही कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं। वोट चोरी का आरोप लगाकर मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा नहीं दे रहे हैं। वहीं अब तो चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरोप लगाते हैं। हकीकत में उन आरोपों में कोई दम नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और एजेंसियां चुनाव निकाय के चल रहे प्रयासों में सहयोग करने के बजाय जनता की धारणा को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये समूह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, साथ ही केवल एक ही कहानी गढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आयोग की ये तीखी टिप्पणी आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन और सत्यापन कार्यों की समीक्षा के बीच आई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये भी मान रहे हैं कि जमीन पर उनकी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी ये राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाती है, जनता का समर्थन उन्हें मिलता है लेकिन बीजेपी वोट चोरी कर लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता दूसरे दलों के सामने हाथ फैला रहे हैं कि चुनाव में उनका साथ दें। दरअसल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने दावा किया था कि बिहार में वोट चोर गद्दी छोर का नारा गूंज रहा है और उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा का बड़ा बयान सामने आया है। पवन खेरा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि चिराग पासवान के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए भी महागठबंधन में संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं। पवन खेरा ने कहा कि एनडीए के इन नेताओं की नाराजगी पर कांग्रेस और महागठबंधन के नेता नजर बनाकर रखे हुए हैं। हम सिर्फ नजर बनाकर ही नहीं रखे हुए हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ हो रहा है। राजनीति में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। चिराग पासवान और एनडीए के दूसरे नेताओं के लिए सिर्फ संभावनाओं की खिड़कियां ही नहीं बल्कि दरवाजे और रोशनदान तक खुले हुए हैं। वहीं पवन खेरा ने चिराग पासवान को ऑफर दिए जाने के सवाल पर कहा कि ऑफर यहां सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो होना है वो हो जाएगा। पवन खेरा ने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी नेताओं के फोन नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है। नित्यानंद राय के जाने से भी बात नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। इसको लेकर एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के दूसरे नेताओं के मौजूद नहीं होने पर पवन खेरा ने कहा कि इसमें बीजेपी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम आपस में तय कर लेंगे कि किसे क्या बोलना है। चिराग पासवान इनका फोन नहीं उठा रहे हैं और बीजेपी के लोग दूसरों के यहाँ ताक झाक करने का काम कर रहे हैं, उन्हें हमारे यहाँ ताक झाक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, समय से पहले ही सीटों और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा उलझ ही नहीं है तो फिर उसे सुलझाने का कोई वक्त ही नहीं दिया जा सकता। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाती है और कांग्रेस को बिहार में लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता चिराग पासवान और एनडीए के दूसरे नेताओं के सामने हाथ फैला रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन सवाल है कि जब कांग्रेस को इतना समर्थन मिल रहा है तब कांग्रेस क्यों एनडीए के नेताओं को अपने साथ लाने के लिए बेचैन है। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी कहें, लेकिन असलियत कांग्रेस को भी मालूम है कि जमीन पर माहौल बीजेपी के पक्ष में है और इस बार चिराग पासवान के एनडीए में होने से एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है। इसलिए ही विपक्ष के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।